देखिए प्रयागराज की धरती पे एक संत जी हैं। सर आप कहाँ से हैं? चित्रकूट, सूरा गौ लक्ष्मण पहाड़िया के भरत कूप मिलान। तो आप लोग हर साल यहाँ आते हैं? हाँ, कितने वर्षों से आ रहे हैं? सर 10 वर्ष से 10 वर्ष। अयोध्या विजय भक्त काई में रुकते हैं। आप नमस्कार दोस्तों, आइए आपको ले चलते हैं एक आश्रम में जो देवराहा बाबा आश्रम है। न्यासपीठ माना जाता है यहाँ का प्रयागराज में बताते हैं ये ऐसा आश्रम है, सबसे पहला भंडारा यहाँ से स्टार्ट होता है और सबसे लास्ट दिन तक ये ख़त्म होता है। यहाँ पे काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और पूरी व्यवस्था मिलती है। यहाँ पे जितने कर्मचारी, ठेला वाले, गाड़ी वाले या तो जितने बाइकर या जो भी हैं, यहाँ पे सबके लिए नाश्ता, खाना, पानी पूरा मेला भर रहता है। और बस बात उतनी ही नहीं है, यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है बाबा के, आइए आश्रम में दिखाते हैं। बाबा के यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता है कि आप देख रहे हैं अखंड ज्योति, जो अखंड ज्योति जलती है, बताते हैं कि 12 मास जलती है। और इसको जब बारिश में भी ये गंगा जी 40 फीट 35-40 फीट ऊंचाई पे भर जाता है, उसके बावजूद भी लोग, बोट है, मैं आपको बोट भी दिखाऊंगा थोड़े टाइम बाद, उस बोट पे से आते हैं और डेली यहाँ दिया बाती किया जाता है। और पूरा बाबा जी जो यहाँ पे रहते हैं, संत रामदास जी बाबा जो यहाँ पे रहने वाले हैं, ये जगह छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे कोई मौसम हो, वो पूरा बारिश में पूरा साल भर बोट के अंदर ही रहते हैं। उनका यही आश्रम है, यही घर है, यही आशियाना है। आइए नमस्कार महाराज जी। सीताराम। हमें ये जो जानकारी यहाँ पे आया जब प्रयागराज में, तो ये पता चला कि ये एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे भंडारे की भी शुरुआत यहाँ से होती है और 12 मास जो है आपका आश्रम लगातार रहता है। यहाँ तक कि पानी में जब डूब जाता है उसके बावजूद भी आप यहाँ पे, आपकी जो व्यवस्था है यहाँ पे कायम रहती है। तो महाराज जी, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये कितने सालों से और कैसे ये सब संभव होता है? ये तो विगत करीब 15-16 वर्षों से है और संभव तो केवल कृपा मात्र से ही है, अन्य तो कोई कारण नहीं है इसकी संभावना के, क्योंकि भगवती का गर्भ है और भगवती के गर्भ में तो केवल भगवती की कृपा से ही संभव है। तो महाराज जी, जो आपकी विशेषता यहाँ पे है, जैसे जो चीज़ों को लेके आज आपके दिल सेवा भाव है और लगातार बताते हैं जब पानी यहाँ पे डूब जाता है तो आप पानी में अपने, मतलब जो एक बोट है, बोट में आप रहते हैं, लेकिन 12 मास आप यहीं पे रहते हैं। जी, यहीं रहते हैं। तो आप यहाँ के जो खूबियाँ हैं, जैसे कि हमारे इधर से जो भी जन है उसके बारे में आप यहाँ खूबियाँ क्या, यहाँ तो केवल खूबी ही खूबी है। ये तो फिर भगवत, सर्वप्रथम तो ये तीर्थराज प्रयाग है, त्रिवेणी संगम है, माँ गंगा का पावन गर्भ है, इससे बड़ी तो कोई खूबी हो नहीं सकती है। अच्छा, जब आए तो आप देवराहा बाबा जी से जब जुड़े जी, तो कितने वर्षों का ये आपका? ये लगभग 25-26 वर्षों का सफ़र है जीवन का और अभी चल ही रहा है। उनकी कृपा से श्री देवराहा परिवार में ही मेरा संस्कार हुआ, मैं साधु बना। संस्कार आगे भी चलता रहेगा। अभी तो आप काफ़ी कम एज के रहे होंगे बाबा जी? निश्चित। मैं 7 वर्ष की आयु से हूँ। अच्छा, 7 वर्ष की आयु से बाबा जी, मतलब आप यहाँ से
जी जी जुड़े। जी जी। अच्छा, देवरावा बाबा का जो ये आश्रम है, इनका और जगह भी है कि सिर्फ? सरकार के बहुत सारे शिष्य हैं और जो जहाँ हैं वहाँ बाबा के नाम से आश्रम बना करके रहते हैं। पूज्य बाबा यहाँ प्रयाग में प्रतिवर्ष आया करते थे, इसलिए बाबा सरकार की स्मृति में यहाँ जब कोई स्थान नहीं दिखा तो इस मंच की स्थापना गंगा जी के मध्य की गई, क्योंकि बाबा अक्सर कहा करते थे कि बच्चा प्रयाग मेरी आत्मा है। तो तीर्थराज प्रयाग से सरकार का जो जुड़ाव था वो बहुत गहरा जुड़ाव था। तो पूज्य बाबा की स्मृति में यह मंच यहाँ स्थापित किया गया और बाबा की स्मृति में यह अखंड ज्योत पहले नीचे जलती थी, फिर इसको भद्री रियासत के महाराज उदय प्रताप सिंह जी ने जो है इसका निर्माण करवाया और अब ये ऊपर जलती है और ये 12 महीने यहीं पर जलती रहती है बाबा के मंच के सम्मुख। बताते हैं कि काफ़ी वर्षों से लगातार ये जो दिव्य ज्योति है जल रही है जी। और ये अखंड ज्योति अभी तक बुझी नहीं, लगातार जलती जी, रहती है। जी। तो जो यहाँ का देखते हैं माहौल, हवा, पानी, जल, हर ऊपर चीज़ों कवर्ड से- है, ऊपर कवर्ड है ये। हाँ, कवर्ड भी है। तो मतलब वहाँ पे जो व्यवस्था कर दी जाती है तो अपना जो अखंड ज्योति लगातार जलती रहती है। हाँ, प्रयत्न तो करना चाहिए मनुष्य को, भगवती के लिए है तो ये एक नित्य दैनिक पूजा में सम्मिलित है हमारे। अच्छा, जैसे बता रहे थे कि लोग यहाँ पे जैसे कि काफ़ी टाइम पानी जब जलमय ये हो जाता है, बारिश के मौसम में देखते हैं काफ़ी बाढ़ आ जाता है, तो सिर्फ बोट में रहना एक संभव? जी, निश्चित रूप से उसके अतिरिक्त कहाँ रहेंगे, अन्य कोई संभावना तो रह नहीं जाती है। मतलब आप जो आश्रम है हमारा, मतलब यहीं पे जी, प्रयागराज में जी, जी। यही रहना है? यहीं रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम बाबा। पानी में नाव से, आश्रम की अपनी एक नाव है, नाव से प्रतिदिन यहाँ के जो छोटे महाराज हैं राधे श्याम जी, वो आते हैं और इसमें प्रतिदिन दिया को ठीक करके और तेल वगैरह डालकर वो फिर ये प्रतिदिन का है। और महाराज श्री फिर मचान पे आ जाते हैं। इस मचान पे स्वामी रामदास महाराज जी जो इस आश्रम के श्री महंत हैं, जिनसे आपने बात की, मुलाकात की, तो वो इस मचान पे आ जाते हैं। और आप देख रहे हैं अभी इधर निर्माण चल रहा है, ये शिव जी का मंदिर है, हम लोग यही रुद्राभिषेक करते हैं। आइए जरा सा ये देख लीजिएगा, ये जितने दिन भी पानी माँ गंगा का यहाँ पर रहता है जलमग्न, ये राजराजेश्वर है, नर्मदेश्वर, ये माँ गंगा में ऐसे ही जब से हैं यहाँ पर, वो तब से ऐसे ही रहते अच्छा, हैं। जो 60 फीट पानी भरने के बाद में भी जो ये लगभग 35-40 फीट, हाँ 40 फीट, 40 फीट तो जो ये भी पानी में ही पानी ये रहता जल है, में ही रहते हैं। और इससे मतलब जो है कुछ बदलाव ये नहीं कोई होता। बदलाव नहीं होता, ये वहीं के वहीं रहते हैं। ये ऐसा जैसे अमूमन ये देखा जाता है कि अगर पानी कहीं ठहर जाए 1 हफ्ते 10 दिन तो वहाँ की चीजें डिस्टर्ब हो जाती जो हैं। बताते हैं कि जो ये बालू है, बालू जी। तो कटता है जी, अंदर कट से। जाता है, दबने लगती है, कटने के ये बाद दबते, ये वहीं पे रहते हैं। और इनकी एक बड़ी विशेषता है, भगवान की कृपा है, ये इनका अपना ये हम लोगों को यहाँ दर्शन करने को मिलता है। नंदी भगवान आप देख रहे हैं, हर वर्ष इनकी जब फर्श बनती है और जब नंदी भगवान को हटाया जाता है तो नीचे से सर पर रहते हैं, वो बैठे रहते हैं। ये हर बार का है और किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। इस बार का भी, क्योंकि मेरे पास वीडियो है, अब मैं ऐसे आपको साक्षात नहीं दिखा सकता, लेकिन इस बार का भी वीडियो है कि जब ये आप देख रहे हैं नई फर्श बनी है ना, रेड कलर, तो ये हर वर्ष जब फर्श बनती है और नंदी बाबा को वहाँ से हटाया जाता है जब, तो वहाँ पर नाग देवता बैठे रहते हैं। जो है डिस्ट्रॉयड हो जाता है, लेकिन जो जी हमारी जी, मंदिर की वो मूर्ति नहीं, है, हाँ वो वहीं नहीं, का हाँ वहीं वो रहता वहीं है। रहते हैं। शिवलिंग वहीं के वहीं रहते हैं, कहीं इधर से 1 इंच भी नहीं हिलते। फर्श हमारी जो है वो फर्श गड़बड़ हो जाती, ईंट वगैरह दिखने लगते हैं, क्योंकि 1 महीने 20 दिन 1 महीने लगभग पानी ठहरा रहता है यहाँ। लेकिन जैसे जैसे पानी उतरता है, भगवान अपने अपने रूप में, जैसे सूर्य उदय हो ऐसा दिखता है, जैसे जैसे पानी। और एक बार की तो घटना ऐसी रही कि महाराज श्री बैठे रहे, हम सब लोग यहाँ पर थे, रुद्राभिषेक हो रहा था और गंगा जी ऐसे धीरे धीरे बढ़ रही थी और सारे लोग पालथी मार कर यहाँ बैठे थे। रुद्राभिषेक होते होते हम सबके पानी यहाँ तक आ गया था, वो ऐसे बढ़ रही हैं गंगा जी और यहाँ तक सीने तक पूरा पानी। तो ये सब चीज़ें इस अद्भुत को कही सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग का जो प्रभाव है उसको कोई कह नहीं सकता है, महसूस कर सकते हैं, अलग अलग शब्दों में उसकी विवेचना कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव आज तक कोई नहीं कह पाया है। आप देख रहे हैं प्रयागराज, तीर्थों का राजा जो कहा जाता है प्रयागराज, और हर आदमी का मानना है कि एक बार अपने जीवन काल में जरूर प्रयागराज का दर्शन करना चाहिए, प्रयागराज आना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। और ये आज का इतिहास नहीं है,
कई सदियों का इतिहास है और उसको समय में भी नहीं बताया जा सकता कितने सालों पुराना इसका इतिहास है। प्रयागराज की महिमा तो बहुत ही अद्भुत है। पहली बात तो यहाँ पे माँ गंगा, यमुना, सरस्वती मैया का तीनों का संगम है और प्रयागराज तो वैसे भी विश्वविख्यात स्थान है, जगह है। यहाँ पे आपको न्याय मिलेगा, अध्यात्म मिलेगा, आस्था मिलेगी, धर्म मिलेगा, हर चीज़ का समावेश आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा। ये जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए जो प्रयागराज में आए तो आने की व्यवस्था कैसे रहता है, लोगों आए और कैसे दर्शन करें जी। क्योंकि आप लोग यहाँ बहुत सालों से जुड़े हों, जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी भी मिल सके आराम से, कैसे यहाँ रहने की व्यवस्था क्या होती है, कैसे आए दर्शन करें, जो स्नान को कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तीर्थ पुरोहित हैं, जैसे हर जगह तीर्थों के एक पुरोहित होते हैं, उनके कैंप लगते हैं और ट्रेन से आए चाहे फ्लाइट से आए तो हर तीर्थ में आपके पूर्वज कभी न कभी गए हुए रहते हैं। जैसे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर जिस भी पंडा के पास आप जाएंगे हर पंडा का अपना अपना एक क्षेत्र है। कोई मध्य प्रदेश का एरिया देखता है, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो कोई भी आएगा किसी भी गांव के, वो तुरंत बता देंगे आप फला गांव से आए, देखिए आपके पूर्वज आए हैं। अगर वो कभी यहाँ आए हैं तो उनका पूरा विवरण लिखा रहेगा। तो लोग ऐसे ही उनको अपना पंडा मान के वो उन्हीं के पास जाते हैं, उनका अपना एक एरिया हो जाता है। अच्छा, जैसे हम लोग जौनपुर के रहने वाले हैं, जी, ठीक है जी। तो मैं ऐसे कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे पता चलेगा? वो आप अपने घर पे जब पूछेंगे अपने बड़े बुजुर्गों से कि हमें तीर्थराज प्रयाग जाना है, हमारे कोई विशेष पंडा है, तो वो आपको बताएंगे, उनका निशान भी बताएंगे। पंडा का नाम होता है और उनका अपना एक निशान भी होता है। कभी कभी हास्य वाला भी निशान होता है, लोग हंसते हैं कि चक्री है और मटकी है, डमरू है, तो ये उनके अपने विशेष निशान होते हैं जिससे आप उनको खोज लेते हैं कि हमारे पंडा का यहाँ शिविर लगा है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको रहने की व्यवस्था बनाएंगे, आपको रुकवाएंगे, वहाँ आप गंगा जी स्नान करेंगे, फिर व्यक्ति अपनी यथाशक्ति उनको दान दक्षिणा देकर स्नान करके चला जाता है। और ऐसे हमारा ये आश्रम जो है, तो जो यहाँ के भगत हैं, जो पूरे भारतवर्ष के जो इस आश्रम से जुड़े हैं, वो सब परिवार आते हैं। देखिए एक कुटिया इधर बनी है, उस तरफ भी कुटिया, अभी और भी कुटिया का निर्माण चल रहा है, वो टेंट वगैरह लगे हैं, तो सब में लेटने बैठने की सारी व्यवस्था रहती है, भोजन की व्यवस्था रहती है। वो आते हैं, 1-2 दिन अपना रुकते हैं, भोजन पानी अपना करके और स्नान करके वो फिर लाभ लेकर फिर वो पुण्य कमा के अपना यहाँ से चले जाते हैं और जो यथाशक्ति उनकी रहती है वो महाराज शिव को अपना अर्पण करते हैं, वो उनकी इच्छा पर है। आपको ये वही बोट है, आप देख रहे हैं, यही बोट है, पूरा साल भर बाबा जी इसी बोट पे रहते हैं। जब आज का एक आश्रम हमने कवर किया है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं और बहुत सारे संत हैं। आपको एक एक रोज नया एक स्टोरी हम आपको दिखाते रहेंगे और यहाँ के घाट के क्या महत्व है, यहाँ पे संतों ने अपना जीवन कैसे बिताया है, कैसे अपना समय पूरा जीवन धर्म के लिए दे रहे हैं। ऐसे चीज़ों को हम आपको पूरा 1 महीने तक जहाँ तक मेला चलेगा आपको दिखाते रहेंगे। सबका धन्यवाद।